प्रिय मित्रों, आपका हिंदी गुरुकुल चैनल में स्वागत है। आज हम टीजीटी, पीजीटी, एलटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभ्यास प्रश्न पत्र 1 द्वारा हल करेंगे, जो परीक्षा में आने की बहुत प्रबल संभावना है। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि उच्चारण की दृष्टि से त, थ, द, ध, न वर्ण क्या कहलाते हैं? बताइए क्या कहलाते हैं? तो ये दंत का वर्ण कहलाते हैं। क्या? दंत से उच्चारण किए जाते हैं। प्रश्न नंबर दो क्या कह रहा है? इनमें कौन सा वर्ण अंतस्थ है? बताइए इनमें से कौन सा वर्ण अंतस्थ है? तो य, र, ल, व। ऑप्शन दो का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? दो का ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा आता है? य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर तीन क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? बताइए कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? मूर्धा से ट, ठ, ड बोला जाता है। कौन? ट, ठ, ड और ढ वर्ण जो होता है मूर्धा से बोला जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चार क्या कर रहा है? मैं यथाशक्ति आपकी सहायता करूंगा। इस वाक्य में अव्यय है। बताइए अव्यय कौन सा है? अव्यय वह होता है जिसपे क्रिया, विशेषण और लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें अव्यय है यथाशक्ति। क्यों है? यथाशक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न नंबर पाँच क्या कर रहा है? निम्न में सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। सही वर्तनी कौन सा है? तो सही वर्तनी है आशीर्वाद। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बड़ा सी होता है और र जो उड़नतुआ होता है वह पे होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। हर परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग आगे लगता है, किसी मूल शब्द के आगे जो लगता है उपसर्ग होता है। उपसर्ग अध्यात्म होगा अधि प्लस आत्म मिलकर अध्यात्म बनता है। इसमें अधि उपसर्ग है। मित्रों, कंटेंट अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर बताएं। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। इत धन आदि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? त्रिनेत्र का सही अर्थ है। त्रिनेत्र का क्या अर्थ है? सही बताइए। तो त्रिनेत्र अच्छा, त्रिनेत्र माने तीन जिसके नेत्र हो। कई नेत्र हो? तीन नेत्र मतलब आँख हो। क्या? आँख हो। किसकी है? अर्थात शिव भगवान, शंकर भगवान की है। तो त्रिनेत्र का सही अर्थ होगा शिव जी। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है निम्न शब्दों में से विसर्ग संधि किस शब्द में है? बताइए विसर्ग संधि किस शब्द में है? तो विसर्ग संधि है अधोपतन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अधः प्लस पतन, विसर्ग का ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाता है। तो 9 ऑप्शन ए सही हो जाएगा 9 में। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। बताइए सही वर्तनी किसमें है? तो पूजनीय होता है। पूजनीय सही होता है, या पूज्य भी सही होता है। पूज्य या पूजनीय, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 कौन सा रसराज माना जाता है? बताइए कौन सा रसराज माना? रसों का राजा कौन सा रस माना जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 क्या कर रहा है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? बताइए शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। निर्वेद। विभत्स का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा।
मित्रों सभी विकल्प को हल करने की कोशिश करें, तभी आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि एक विकल्प हल करने से कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराए लेनी। देखिए यहाँ कहें कभी बेनी जो है, बेनी एक कवि का नाम है। बेनी ब्याल की, बेनी मैंने बांसुरी। जब एक ही शब्द दो बार आए, उनका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है, तो यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन प्रश्न नंबर 14 क्या कर रहा है, निम्न इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी के अर्थ में प्रयुक्त होता है, बताइए कौन सा शब्द जो है लक्ष्मी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो चंचला, क्या चंचला माने लक्ष्मी होता है। देखिए सौदामिनी मतलब बिजली होता है, क्या होता है, बिजली। और रबीजा मतलब होता है यमुना। रवि अर्थात सूर्य की पुत्री, क्या यमुना। समीर मतलब हवा होता है, क्या होता है, हवा। आप 125 क्वेश्चन के हल कर रहे हैं, लेकिन इसमें 300 कम से कम क्वेश्चन आपको हल करा दे रहा हूँ। आंजनेय का सही अर्थ क्या है बताइए। आंजनेय मतलब जो अंजना के गर्भ से पैदा हुआ। आंजनेय के पुत्र कौन थे, हनुमान थे। आंजनेय का सही अर्थ होगा हनुमान। देखिए प्रश्न नंबर 16 क्या कर रहा है, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा बताइए। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। प्रश्न नंबर 17 क्या कर रहा है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का क्या अर्थ है बताइए। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है आत्म प्रशंसा करना, अपनी ही बड़ाई करना। प्रश्न नंबर 18 क्या कर रहा है, उसने अनेकों किताबें पढ़ी, इस वाक्य को शुद्ध करने के लिए कौन सा शब्द हटाएंगे, शुद्ध रखेंगे बताइए। कौन सा शब्द हटाएंगे कि वो शुद्ध हो जाए। देखिए एक होता है, एक का बहुवचन क्या होगा, अनेक होगा, क्या होगा, अनेक होता है। अनेकों गलत है, क्या है, अनेकों गलत है। अनेकों की जगह हम अनेक रखेंगे ना, तो ऑप्शन 18 का ये सही हो जाएगा। अनेक होता है, अनेकों नहीं होता है, यही गलत शब्द है। प्रश्न नंबर 19, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो उसे क्या कहेंगे बताइए। क्या कहेंगे, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न हुआ, अजात शत्रु कहेंगे। प्रश्न नंबर 20 क्या कर रहा है, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, इसलिए इसमें रहेगा उनके प्राण निकल गए रहेगा। प्रश्न नंबर 21 क्या कर रहा है, आप लोग अपनी राय दें, इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। आप लोग अपनी राय दें का वाक्य कौन सा शुद्ध होगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग अपनी राय दें। प्रश्न नंबर 22 देखिए, प्रश्न नंबर 22 क्या कर रहा है, लल्लो चप्पो करना का क्या अर्थ है। लल्लो चप्पो करना मतलब क्या होता है, खुशामद करना। प्रश्न नंबर 23 क्या कर रहा है, स्वागत में कौन सी संधि बताइए। स्वागत में कौन सी संधि है, देखिए यण संधि होगा, क्या यण। स्वागत कैसे बनता है, सु धन आगत। मैं व्याख्या कर रहा हूँ, आपका व्याख्या कैसी लग रही है ये कमेंट करके जरूर बताएं। सु उ का क्या हो जाएगा, वह होता है, क्या होता है, उ का वह, यण संधि में। यहाँ सु से उ निकला है, वह बन गया है, ये यण संधि हो गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 चलिए क्या कह रहा है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है बताइए। क्या अर्थ है धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कहीं ठौर ठिकाना न होना। प्रश्न नंबर 25 क्या कर रहा है, 9 दिन चले 2.5 कोस बताइए। 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ है, मतलब 9 दिन में, कितने दिन में, 9 दिन में कितना चला, 2.5 कोस ही चला। मतलब परिश्रम अधिक परिणाम कम, परिश्रम बहुत किया लेकिन परिणाम उसको कम मिला।
प्रश्न नंबर 26। 26 क्या कह रहा है देखिए, हिंदी राम काव्य के प्रेरणा स्रोत कौन थे? हिंदी राम काव्य के प्रेरणा स्रोत कौन थे बताइए? तो स्वामी रामानंद थे। इन्होंने सभी जातियों के लिए अपने राम पंथ में स्थान दिया है। जैसे धन्ना से सेना, सुरसुरी, पद्मावती, कबीर, रैदास को अपना शिष्य बनाया है। प्रश्न नंबर 27। दुल्हा राम सिय दुलही री तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की पंक्ति है बताइए? किसकी पंक्ति है? तो गीतावली की पंक्ति है। ये चारों रचनाएं तुलसीदास की। देखिए रामचरितमानस ये अवधी भाषा में लिखा है। किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट उनका ग्रंथ कवितावली है, भैरवे रामायण है। ये चारों विकल्प जो है तुलसीदास की रचना है। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की थी बताइए? तुलसी की भक्ति कैसी थी? देखिए तुलसीदास क्या लिखा जाता है? तुलसीदास। ये तुलसीदास में दास शब्द आ गया, तो इसी से ट्रिक मन में बैठा लीजिए कि दास भाव की इनकी भक्ति है। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है? तुलसी के किस काव्य ग्रंथ में समन्वय की विराट चेष्टा की गई है बताइए? किस काव्य ग्रंथ में तुलसी की विराट चेष्टा की गई है? तो रामचरितमानस में। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है? सुख सागर के रचयिता का नाम बताइए? सुख सागर का रचयिता का नाम? तो सुख सागर, देखिए यहाँ सुख लगा है ना, तो इसी से टिक उठाया जाए, सुख यहाँ भी लगा है तो दशा सुख लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दशा सुख लाल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किस लेखक ने किया बताइए? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो गार्सद तासी ने किया। इसका गार्सद तासी का ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ? 1839 ईस्वी में हुआ। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न कालों का नामकरण किस आधार पर किया बताइए? रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास ग्रंथ लिखे उसका नामकरण किस आधार पर किया? तो प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर किया। प्रश्न नंबर 33 का क्या है? हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन किस पत्रिका के माध्यम से किया गया बताइए? तो सरस्वती पत्रिका के माध्यम किया गया। सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। उन्होंने संस्कृत का संस्कार और परिमार्जन दोनों किया। प्रश्न नंबर 34 देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब संभाला बताइए? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? 1903 ईस्वी में बने। कब बने? 1903 ईस्वी से कब तक रहे? 1920 तक रहे। 1920 तक रहे। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का क्या हुआ? सरस्वती पत्रिका का स्थापना हुई। कब हुई? सरस्वती पत्रिका की स्थापना 1900 ईस्वी में हुई। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 35, ऑप्शन 35 चलिए, विकल्प 35 का इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है बताइए? कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? तो महावीर मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के हैं। सुमित्रानंदन पंत ये क्षयवादी युग के हैं। किस युग के? क्षयवादी युग के हैं। जयशंकर प्रसाद भी क्षयवादी युग के जाने जाते हैं। और रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। मित्रों, आपको 125 क्वेश्चन के बहाने मैंने 200-300 प्रश्न करा दे रहा हूँ, जो आपको परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कंटेंट कैसा लग रहा है? चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट करके बताएं। पृथ्वीराज रासो किस काल की कृति है बताइए? पृथ्वीराज रासो किस काल की कृति है? तो ये वीर गाथा काल की कृति है। किस काल की? वीर गाथा काल की। इसमें पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो चंद बरदाई ने लिखा। किसने लिखा? चंद बरदाई ने लिखा।
प्रश्न नंबर 37 क्या कर रहा है? अभिराम का क्या अर्थ है? बताइए, अभिराम का क्या अर्थ है? अभिराम का क्या अर्थ है? सुंदर। अभिराम माने होता है सुंदर। प्रश्न नंबर 38 उन्नति का विलोम क्या होगा? बताइए, उन्नत का विलोम क्या होगा? अवनत होता है। उन्नत का विलोम, उन्नत माने बहुत आगे बढ़ना, अवनत माने नीचे जाना। प्रश्न नंबर 39 क्या कर रहा है? विनायक का अर्थ क्या है? बताइए, विनायक का क्या अर्थ होता है? विनायक का अर्थ होता है गणेश भगवान। गणेश होता है, क्या होता है? गणेश। प्रश्न नंबर 40 कौन सी वर्तनी ठीक है? बताइए, कौन सी वर्तनी ठीक है? इसमें चारों विकल्प में ऑप्शन सी हो जाएगा। रचयिता ये शुद्ध शब्द है और सब गलत है। प्रश्न नंबर 41 घड़ी में तोला घड़ी में मासा का क्या अर्थ है? बताइए, घड़ी में तोला घड़ी में मासा क्या अर्थ है? जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 चलिए, गधा खेत खाए जुल्हा पीटा जाए का तात्पर्य बताइए क्या होगा? अपराध कोई करे और दंड अन्य किसी को मिले। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 क्या कर रहा है? घर की खाड़ किरकिरी लागे बाहर का गुड़ मीठा का अर्थ है। बताइए, क्या अर्थ होगा? घर की खाड़ किरकिरी लागे और तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अपनी वस्तुओं का तिरस्कार कर दूसरे की चीज़ों के पीछे भागना। अपनी वस्तुओं को तिरस्कार करके दूसरे की चीज़ों को भागना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 चलिए देखिए क्या कर रहा है? प्रश्न 44 निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन करिए। सही कोड भरिए। पृथ्वी राष्ट्र किसकी रचना है? पृथ्वी का संबंध किससे बताया हूँ ट्रिक से आपको? चंद्रमा से। देखिए, चंद्रबदाई की है। संदेश राष्ट्र किसकी है? अब्दुल रहमान की है। परमाल राष्ट्र किसकी है? जगनीक की है। विशलदेव राष्ट्र किसकी है? नरपत नाल की है। इस प्रकार कौन सा कोड सही हो जाएगा? बताइए, बताइए। प्रश्न नंबर 44 का कौन सा कोड सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 44 का बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 चलिए। प्रश्न नंबर 45 इन कवियों के जन्म काल बताइए। इन कवियों के जन्म काल को आरोही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। बताइए, सबसे पहले किसका जन्म हुआ? तो कबीर का कब जन्म हुआ है? 1398 ईस्वी में। और जायसी कब हुआ है? 1492 ईस्वी में। सूरदास का कब हुआ है? बताइए, बताइए सूरदास का कब हुआ है? 1478 ईस्वी में हुआ है। तुलसीदास कब हुआ है? 1532 ईस्वी में। तो क्या कौन हो गए? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मित्रों, ये सभी जन्म महत्वपूर्ण है, ये सभी कभी महत्वपूर्ण है, इसका जन्म काल जरूर याद कर लें। सूफी साधना के 4 मुकामे में कौन शामिल नहीं है? बताइए, कौन शामिल नहीं है? शरीयत, तरीकत, हकीकत, मलकत, कौन शामिल नहीं है? देखिए, हमने ट्रिक से याद किया था 7 माह। इसकी ट्रिक है 7 माह। स से हो गया शरीयत। देखिए, शरीयत। त से हो गया तरीकत। ह से हकीकत। और म से मारिफत है, मलकत नहीं है, मारिफत। यही ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यही शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 47 चलिए। सूफी प्रेमाख्यानकों में ईश्वर को किस रूप में कल्पित किया? बताइए, सूफी कवियों ने ईश्वर को किस रूप में माना है? तो पत्नी के रूप में माना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 48 क्या कर रहा है? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। बताइए राधा वल्लभ प्रसाद के संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो हित हरिवंश थे राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक। सूरदास का जीवन काल बताइए, सूरदास का जीवन काल क्या रहा है? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि है, इसलिए इनका जीवन काल भी पूछ लिया गया है। मित्रों, जो इम्पोर्टेंट कवि होते हैं, रचनाकार होते हैं, उनका जरूर जीवन काल याद कर लें। 1978 से 1583 तक रहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 चलिए। कौन सा ग्रंथ नंददास द्वारा रचित नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? नंददास नहीं को हमेशा घेर लिया करिए, नकारात्मक प्रश्न। देखिए, रसमंजरी नंददास की रचना है, रूपमंजरी नंददास की रचना है, सिद्धांत पंचदाई क्या है? नंददास की रचना है। भ्रमर गीत इसकी किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। कौन रचना है? सूरदास की रचना है। नंददास ने एक लिखा था, कौन सी ग्रंथ लिखा था? भंवर गीत लिखा था। ये बहुत कंफ्यूजन करता है। भंवर गीत इनकी रचना है नंददास की। ये भ्रमर गीत नहीं है, भ्रमर गीत सूरदास की रचना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नहीं है। प्रश्न नंबर 51 क्या कर रहा है? विक्रमोर्वशीयम के रचयिता कौन है? बताइए विक्रमोर्वशीयम के रचयिता कौन है? तो कालिदास है। कौन है? कालिदास। हर्ष की कौन सी रचना है? नैषध चरितम। कौन है? नैषध चरितम। भाष्य कौन है? वासव दत्ता है। वासव दत्ता। प्रश्न नंबर 52 चलिए। प्रश्न नंबर 52 क्या कह रहा है? 10 कुमार चरितम किस लेखक की कृति है? बताइए 10 कुमार चरितम दंडी की कृति है। देखिए याद करने के लिए टिक, यहाँ द है ना, यहाँ भी द बैठा लिए अपने दिमाग में। 10 कुमार चरितम दंडी की है। बाणभट्ट की क्या है? कादम्बरी रचना है। कौन सी रचना है? कादम्बरी। कालिदास कौन सी रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम याद कर लीजिएगा। मम्मट की कौन सी रचना है? काव्य प्रकाश रचना है। प्रश्न नंबर 53 चलिए। प्रश्न नंबर 53 क्या कहे? इनमें से शूद्रक की रचना कौन सी है? बताइए इसमें शूद्रक की रचना कौन सी है? शूद्रक की रचना मृच्छ कटकम। ये देखिए मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। हर्षचरितम बताइए, हर्षचरितम किसकी रचना है? वासव दत्ता। भास की रचना है। ये भास। हर्षचरितम कमेंट करके बताएं किसकी रचना है। आप थोड़ा आपको होमवर्क मिल जाए। प्रश्न नंबर 54 क्या कर रहा है? देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? बताइए अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास हैं। बाणभट्ट की बताया था मैं, कादम्बरी है। वासव दत्ता भास का बताया था। श्रीहर्ष का नैषध चरितम बताया था। गीत गोविंद किस संस्कृति कवि की रचना? बताइए गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो गीत गोविंद के जयदेव हैं। कौन है? जयदेव हैं। प्रश्न नंबर 56 क्या कह रहा है? नाविका शब्द का सही संधि विशेष इनमें से क्या होगा? बताइए। नाविका ये अयाद संधि का। किस संधि का है? अयाद संधि। कौन सी? अयाद संधि है। नवधनिका होता है। कौन सी होता है? ऑप्शन सी सही होगा। नव औ का आव बनता है अयाद संधि में, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 सचित का संधि विच्छेद क्या है? बताइए सचित का संधि विच्छेद। देखिए सत धन चित होता है। क्या? सत प्लस चित। ये तो का जो होता है च में बदल जाता है। किसमें? च में बदलता है, इसीलिए सचित हो जाएगा। सचित ये देखिए ये व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 देखिए। प्रश्न नंबर 58 प्रतिदिन में कौन सा समास है? देखिए प्रतिदिन, प्रति देखिए उपसर्ग लगा हुआ है। जो उपसर्ग से लगा होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। और विशेषण विशेष क्रमधारय समास होता है। और एक शब्द के
कहीं तीसरा अर्थ लिया जाए बहुब्री समास होता है। द्विगु होता है संख्यावाची होता है। रक्तवर्ण, रक्तवर्ण में समास बताइए। रक्तवर्ण कौन में समास है? कर्मधारय समास है। कौन समास है? रक्तवर्ण। देखिए विशेषण विशेष बता रहे हैं, रक्त जैसा वर्ण हो। प्रश्न नंबर 60, प्रश्न नंबर 60 क्या कर रहा है? राजन, क्या? राजन शब्द का पंचमी एक वचन का रूप क्या होगा बताइए? तो राज्ञा होगा, राज्ञा। पंचमी एक वचन का रूप राज्ञा होगा। आप 60 का ए सही हो जाएगा। मित्रों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें। जगत शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप इनमें से छांटिए। जगत का सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो जगति, जगत होगा। 20 ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62, प्रश्न नंबर 62 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 62 क्या कर रहा है? आस्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा बताइए? आस्था धातु का लंग लकार, लंग लकार मतलब भूतकाल, मध्यम पुरुष बहुवचन क्या होगा? तो तिष्ठत होगा। क्या होगा? तिष्ठत होगा। प्रश्न नंबर 63, प्रश्न नंबर 63 देखिए, गम धातु का लोट लकार, गम धातु का लोट लकार, गम धातु हो और लोट लकार हो, प्रथम पुरुष हो और एक वचन हो। देखिए ये 4 ऑप्शन बताइए देख करके, का रूप बताइए। तो गच्छत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गच्छत हो जाएगा। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु इसका रूप चलता है। मित्रों, कंटेंट कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि गृह का अर्थ घर है तो ग्रह का अर्थ क्या होगा बताइए? ग्रह का अर्थ क्या होता है? ग्रह का माने बताइए? नक्षत्र होता है। क्या होता है? नक्षत्र को ही ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह। और गृह का क्या अर्थ होता है? महल, महल को क्या कहते हैं? गृह। अंतिम सीमा, अंतिम सीमा किस शब्द का अर्थ है बताइए? किस शब्द को अंतिम सीमा कहते हैं? तो पराकाष्ठा, पराकाष्ठा को अंतिम सीमा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 66 देखिए, कौन सा शब्द मनुष्य का परिवाची नहीं है बताइए? मनुष्य का परिवाची कौन शब्द नहीं है? देखिए मानव माने तो मनुष्य होता है, व्यक्ति माने भी मनुष्य होता है, मनुज माने भी मनुष्य होता है, मनुज जो मनु से जन्म हुआ उसको मनुज कहते हैं। अनुज, अनुज माने तो छोटा होता है। क्या होता है? अपने से जो छोटा उसे अनुज कहते हैं। इसका यही ऑप्शन नहीं है, ये सही हो जाएगा 66 का ये। 67 चलिए 67, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह परिभाषा किसने दी है बताइए? किसने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है? तो नागेंद्र ने कहा है, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। प्रश्न नंबर 68 चलिए, प्रश्न नंबर 68 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 68, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। यह पंक्ति किस कवि की है बताइए? किस कवि की यह पंक्ति है? धिक जीवन माने धिक्कार है जीवन जो पाता ही आया विरोध, माने जीवन में हमेशा विरोध मिलता रहा है। निराला की पंक्ति है। ये मैंने यार सुबह हमें पढ़ाया था थ्योरी क्लास में। निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन करें बताइए? सही सही कोड बताइए। केदारनाथ से किस सप्तक के हैं? तीसरे सप्तक के हैं। नरेश मेहता, नरेश मेहता किसके हैं? दूसरे सप्तक के हैं। प्रभाकर माचवे किसके हैं? तार सप्तक के हैं। इस प्रकार कौन सा कूट होगा बताइए? कौन सा कूट होगा? तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70, प्रश्न नंबर 70 देखिए, कौन शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है बताइए? आप चलिए, देखिए किसी को आप लगाकर हम बोलते हैं सम्मान देने के लिए। आप चलिए, आप के साथ बहुवचन का प्रयोग करते हैं। शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है बताइए? मैंने घर जाना है कि मुझे घर जाना है कि मेरे को घर जाना है कि मुझको घर जाना है? देखिए मुझे घर जाना है, मैंने कोई शब्द नहीं है। मेरे को, मेरे तेरे नहीं होता है। ये मुझ को, ये भी नहीं होता है।
मुझे घर जाना है, शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा 71 का। 72 चलिए, शुद्ध वाक्य कौन सा इसमें बताइए। नदी के तट में भीड़ है कि नदी के तट पर भीड़ है कि नदी के तट पर भीड़ है कि नदी के तट पर भीड़ है। सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी, नदी के तट पर भीड़ है। में नहीं होता है, तट में नहीं होता है, नदी में नहीं होता है, नदी में नहीं, नदी से भी नहीं होता है, ये गलत है। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्यारे मित्रों, व्याख्या कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है बताइए। कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची? गिरी माने तो पहाड़ होता है, ये तो सही है। शैल माने भी पहाड़ होता है, पर्वत माने भी पहाड़ होता है। देखिए, अक्षर, अक्षर माने जिसका क्षर न हो, जिसका क्षर न हो उसे अक्षर कहते हैं, यही पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 73 का। 74 देखिए, कवि का स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए। तो कवयित्री होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें कवि लिखा है लेकिन यहाँ जब इत्री के साथ जोड़ेंगे तो कव होता है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लें। 75, प्रश्न नंबर 75 देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो प्रवृत्ति, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रवृत्ति होता है। प्रश्न नंबर 76, प्रश्न नंबर 76 क्या कर रहा है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है बताइए। किस वर्ग की शब्द वर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी का वर्तनी शुद्ध है। प्रश्न नंबर 77, वर्तनी की दृष्टि शुद्ध शब्द कौन सा है बताइए। शुद्ध शब्द कौन सा है? सौभाग्यशाली, ऑप्शन बी से हो जाएगा, सौभाग्यशाली होगा। प्रश्न नंबर 78 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 78 क्या कर रहा है? शिखर का समानार्थी शब्द कौन सा बताइए। शिखर का शब्द कौन सा होता है? शिखर का समानार्थी शब्द चोटी होता है। ये देखिए, पर्वत का शिखर कहा जाता है, पर्वत शिखर अर्थात पर्वत की चोटी। प्रश्न नंबर 79 क्या कर रहा है? शंबुक के रचयिता कौन है? शंबुक किसकी रचना है बताइए। तो शंबुक किसकी रचना है? तो जगदीश गुप्त की रचना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80, प्रश्न नंबर 80 देखिए क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि नाटक जारी है, नाटक जारी है किसकी काव्य कृति है बताइए। नाटक जारी है तो लीला झज्जगूड़ी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 80 का। प्रश्न नंबर 81, प्रश्न नंबर 81, असाध्य बीड़ा, असाध्य बीड़ा बताइए किसकी रचना है। असाध्य बीड़ा अज्ञेय की रचना है, बताइए कब लिखी गई है असाध्य बीड़ा। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको बताइए कब लिखी गई है। 1961 ईस्वी में लिखी। कब लिखी गई है? 1961। जो मोस्ट रचनाएं होती है उसका सन जरूर याद कर लें। तत् धन, तत् प्लस मय का संधि रूप क्या होगा बताइए। तत् प्लस मय कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। और किसका होगा? तदमय होगा, बी ऑप्शन से होगा। त का तीसरा होता है, त थ द में बदल जाता है, त किस में बदलता है? द में बदलता है। प्रश्न नंबर 83, आसमान मेरी मुट्ठी में है, यह वाक्य किस स्थिति का द्योतक है बताइए। किस स्थिति का द्योतक है? आत्मविश्वास का। कोई कहता है ना मैं परीक्षा एक ही महीने में क्लियर कर लूँगा, ये आत्मविश्वास है उसका, आत्मविश्वास का द्योतक है। प्रश्न नंबर 84, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है बताइए। तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? अवतार तत्सम शब्द, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवतार तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 85, इनमें कौन सा शब्द तत्सम नहीं है बताइए। तद्भव, तत्सम नहीं मतलब तद्भव है। तो ईर्ष्या तद्भव है, ईर्ष्या इसे शुद्ध रूप होता है, ईर्ष्या, ईर्ष्या शुद्ध रूप ऐसे होता है।
प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 देखिए, ऐच्छिक का विलोम शब्द कौन सा है? बताइए। ऐच्छिक का विलोम, ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा से करना। ऐच्छिक का विलोम होगा अनिवार्य। अनिवार्य मतलब आपको करना ही पड़ेगा। प्रश्न नंबर 87 देखिए, कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? बताइए। कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है? स्वाभाविक। कृत्रिम माने क्या होता है? बनावटी। कृत्रिम मतलब क्या होता है? बनावटी होता है। और स्वाभाविक मतलब होता है प्राकृतिक। जो प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 क्या कह रहा है? जो नपा तुला बोलता है, जो सोच समझ कर नपा तुला बोलता है, इस पद के लिए कौन सा शब्द होगा? तो मितभाषी होगा। क्या होगा? मितभाषी होगा। प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 क्या कर रहा है? किए गए उपकार को न मानने वाला कहलाता है। क्या कहलाता है? जो उपकार को नहीं मानता है तो कृतघ्न कहलाता है। मित्रों कमेंट करके बताएं ये व्याख्या आपको कैसी लग रही है। नीडर। नीडर शब्द में कौन सा समास है? बताइए। नीडर देखिए, नी क्या है? उपसर्ग है। डर में डर मूल शब्द है। जो मूल शब्द में उपसर्ग लगता है तो अव्ययी भाव समास होता है। ये ट्रिक आप लोग मन में बैठा लीजिएगा। प्रश्न नंबर 91। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं, पशु निरा है और मृतक समान है। यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? बताइए। यह काव्य पंक्तियाँ गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। और चलते हैं प्रश्न नंबर 92 पर। किस पे? 92 पर चलते हैं। भारत भारती। भारत भारती के रचनाकार कौन है? बताइए। तो भारत भारती के रचनाकार मैथिश्र गुप्त है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है जो हमारे राष्ट्रीय रचना है। कौन सी रचना है? राष्ट्रीय भावना पर लिखी गई है। किस पे? राष्ट्रीय भावना पर। कब इसका प्रकाशन हुआ है? तो 1912 ईस्वी में। यूपी टीजीटी में पूछ लिया गया था। टीजीटी में इसका प्रकाशन वर्ष। तो मुख्य रचना का प्रकाशन वर्ष जरूर याद कर लें। कामायनी नामक महाकाव्य की दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। बताइए। कामायनी पर किस दर्शन का प्रभाव है? कामायनी पर शैव दर्शन का प्रभाव है। कामायनी की रचना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। जो मुख्य रचनाएं होती है उसका सन जरूर याद करें। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है? चिंता है। और अंतिम सर्ग कौन सा है? आनंद है। चिंता से लेकर आनंद तक है। ये जरूर याद कर लें। मित्रों कंटेंट कैसा लग रहा है? चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिलता है। प्रश्न नंबर 94। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? बताइए। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? तो अधि उपसर्ग नहीं है। देखिए, अधि प्लस पति, अधिपति हो गया। अधि भार, अधि में भार हो गया। देखिए, अधिधन का होता है आहार। अधिधन आहार क्या है? आहार मिलकर बना है अध्याहार। देखिए, अधिक इसी में नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 क्या कर रहा है? स्वर्ग शब्द से बना विशेषण कौन सा है? बताइए। स्वर्ग शब्द से कौन सा विशेषण बना है? स्वर्गीय। स्वर्गीय जो जिसकी मृत्यु हो जाती है, जो उसे लोग कहते हैं स्वर्गीय, जो स्वर्ग में चला गया हो। प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 क्या कर रहा है? किस वाक्य में से का प्रयोग अपादान कारक के रूप में हुआ है? बताइए। किस वाक्य में से का प्रयोग अपादान कारक के रूप में हुआ है? ऑप्शन सी सही हुआ। घोड़ा दबाते ही बंदूक से गोली निकल गई। देखिए, बंदूक से गोली अलग हो रही है। क्या हो रही है? बंदूक से गोली अलग होती है जब अलगाव होता है। अलगाव होता है। क्या होता है? अलगाव होता है। तो वहाँ अपादान कारक होती है। देखिए, इसमें क्या करें? बालक कलम से लिखता है। कलम उसका सहायक है। जहाँ सहायक सामग्री प्रयोग हो उसे क्या कहेंगे? करण कारक होगा। कौन कारक होगा? करण कारक होगा।
रोगी ने अपने मनोबल से बीमारी पर विजय प्राप्त की। इसमें नहीं होगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा 96 का। चलिए 97 देखते हैं। 97 किस वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है? बताइए, क्रिया विशेषण के रूप में किसमें प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। देखिए ये खेलना क्रिया है, क्रिया की ये विशेषता बता रहा है कि ये अच्छा खेल रहा है, इसीलिए डी ऑप्शन सही होगा, क्रिया विशेषण इसी में है। प्रश्न नंबर 97 के बाद 98 हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? बताइए कौन सा कवि मैथिली भाषा में, किस भाषा में? मैथिली भाषा में किस नाम से यात्री उपनाम से लिखता था? तो नागार्जुन लिखते थे। त्रिलोचन को क्या कहा जाता है? सानेट का कवि कहा जाता है। किस क्या इसका? सानेट का कवि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 99 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे माना है? बताइए, शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे माना है? तो मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक रामचंद्र शुक्ल ने माना है। प्रश्न नंबर 100 जूही की कली, जूही की कली ये कविता निराला की है, नामक कविता का रचयिता कौन है? तो निराला है। जूही की कली का प्रकाशन बता दीजिए। 1916 ईस्वी। कब हुआ? 1916। ये किस छंद में लिखी गई है? तो मुक्तक छंद में। किस छंद में? मुक्तक छंद में लिखी गई है जूही की कली। इसी को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लीलता का आरोप लगा करके सरस्वती में छापने से मना कर दिया था। ये जरूर आप लोग कंटेंट याद कर लें। निम्नलिखित सूचियों में सुमेलित कर सही कोड का चयन करें। बताइए सही कोड कौन सा है? किसकी कौन सी रचना? सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। ये श्यामली, श्यामली किसकी रचना है? नासिरा शर्मा की रचना है। दूब, दूब कौन है? वीरेंद्र जैन की रचना है। विश्वबाहु, विश्वंभरनाथ उपाध्याय की रचना है। गली नंबर 13 ज्ञान प्रसाद के विवेक की रचना है। यहाँ विश्व लिखा है इसलिए इसको ट्री को बैठा लिया, विश्व इसमें भी है, इनकी रचना हो गई। तो कौन सा कूट होगा? बताइए प्रश्न नंबर 100 का। प्रश्न नंबर 100 का कौन सा कूट होगा? बताइए। प्रश्न नंबर 101 है। 101 का कौन सा होगा? बी होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 102 चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता क्या है? उपन्यास, पहले ये याद कीजिए। इसके उपन्यास के लेखक देवकीनंद खत्री हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें तिलस्मी, क्या? तिलस्मी और अयारी, क्या? अयारी का खूब प्रयोग हुआ है। और इसकी रचना कब हुई? 1888 ईस्वी में इसकी रचना हुई। कब हुई? 1888 में। इसका रचना काल भी याद कर लें। और तिलस्मी अयारी के लिए माने जाते हैं देवकीनंदन खत्री। प्रश्न नंबर 103 क्या कह रहा है? चित्रलेखा, चित्रलेखा क्या है? उपन्यास है। ये रचनाकार कौन है? देखिए ये भगवती प्रसाद वाजपेयी के, भगवती चरण वर्मा के, अमृतलाल नागर के, यशपाल। देखिए इसमें आपको कन्फ्यूजन करने के लिए 2 भगवती दे दिया है, यहाँ भी भगवती है यहाँ भी भगवती है, लेकिन वर्मा वाला सही होगा। बी ऑप्शन सही। बताइए चित्रलेखा का प्रकाशन वर्ष बताइए 103 का। बताइए चित्रलेखा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1934 है। क्या है? 1934। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं होती है उसका जरूर प्रकाशन याद कर ले। हर परीक्षा में 1 2 3 प्रकाशन और जरूर पूछ ले रहा है वर्तमान में। लखनऊ मेरा लखनऊ किस लेखक की कृति है? बताइए लखनऊ मेरा लखनऊ किसकी है? मनोहर श्याम जोशी की। इसको ट्रिक पे कैसे बैठाएंगे? लखनऊ देखिए मनोहर होता है, मनमोहर होता है ना, मन को हर लेता है लखनऊ, इसलिए ट्रिक पे बैठा लें मनोहर श्याम जोशी। मित्रों कंटेंट कैसा लग रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? बताइए 105 चलिए। कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? पुनर्नवा
अथर्वैकाख्यान, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये सभी हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन कब है बताइए? बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन कब है? तो 1946 में है। कब है? 1946 में है। अथर्वैकाख्यान, इसका प्रकाशन वर्ष कब है बताइए? अथर्वैकाख्यान का प्रकाशन 1976 है। कब है? 1976। और पुनर्नवा का प्रकाशन वर्ष कब है बताइए? 1973 है। क्या है? 1973। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं होती हैं उसका प्रकाशन वर्ष जरूर याद कर लें, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था बताइए? अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था किस रचना को? ऑप्शन सी है सोजे वतनी का कहानी संग्रह। क्या है? कहानी संग्रह है प्रेमचंद का। ये कब प्रकाशन हुआ था इसका? 1908 ईस्वी में हुआ था। गबन का प्रकाशन कब हुआ था? 1931 में। गोदान का प्रकाशन कब हुआ था बताइए? 1936 में। निर्मला का कब हुआ था? 1927 में। आप जरूर मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाओं का सन याद कर लें। मित्रों 125 प्रश्न के बहाने मैं 200-250 प्रश्न कर दे रहा हूँ, जो 1-2 घंटे में हो जा रहा है। नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को किस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना बताइए? नामवर सिंह ने, देख लें नाम, निर्मल वर्मा को किस कहानी का आंदोलन प्रवर्तक माना है? तो अकहानी का। अकहानी कब चली थी बताइए? अकहानी 1960 में चली थी। कब चली थी? 1960 में। सचेतन कहानी कब चली थी बताइए? सचेतन कहानी 1964 में चली थी। कब चली थी? 1964 में। सचेतन कहानी महीप सिंह ने चला था। किसने चला था? महीप सिंह ने। और कहानी किसने चला था? गंगा प्रसाद विमल। किसने? गंगा प्रसाद विमल ने चला था। तो नई कहानी कब चली थी बताइए? 1956 में चली थी। ये इसके कमलेश्वर, राजेंद्र और कौन है? 3 लोग हैं नई कहानी के प्रवर्तक में माने जाते हैं। कौन कौन? राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन हैं। एक पति के नोट्स 108 चलिए 100। एक पति के नोट्स किस कहानीकार की कहानी है बताइए? महेंद्र भल्ला की कहानी है। जो पति को नोट्स कौन लिख सकता है? जो भला कर सकता है। टिक पे बैठा लीजिए। त्यागपत्र, त्यागपत्र 109 का है। त्यागपत्र के लेखक कौन है बताइए? त्यागपत्र उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? जैनेन्द्र का उपन्यास है। कब लिखा गया त्यागपत्र उपन्यास बताइए? त्यागपत्र कब लिखा गया? 1937 में। इसका प्रकाशन वर्ष जरूर याद कर ले, एक बार पूछ लिया गया है टीजीटी में। 1937 में इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न नंबर 110 है। नीला चांद, नीला चांद के लेखक का नाम बताइए? बताइए नीला चांद का लेखक कौन है? काशीनासी आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। काशीनासी कौन आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं? नीला चांद। देखिए चांद किसके सर पे होता है? काशी के वासी अर्थात भोले, भोले बाबा शंकर जी। इस ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा। नीला चांद किस पे होता है? काशी में जो वास करते हैं भोले बाबा है। नहीं, ये गलती है, शिव प्रसाद सिंह बाबा, सॉरी ये गलत हो गया। शिव प्रसाद सिंह हो, शिव के सर पे होता है चांद ना, इसलिए शिव प्रसाद सिंह हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110, 111 क्या कर रहा है? जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानियों की संख्या बताइए? जयशंकर प्रसाद ने कितनी कहानियां लिखा है? तो 69 कहानियां लिखा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 112 चलते हैं। एक 112 क्या कर रहा है? निम्न नाटककारों को काल के अवरोही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। निम्न नाटककारों को काल के अवरोही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। इसमें सबसे पहले जन्म किसका हुआ है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का हुआ है। इनका जन्म कब हुआ है? 1850 ईस्वी में हुआ है।
जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ है? 1889। देखिए शंकर को हम सर नवाते हैं, इसलिए इसका नवासी याद कर लीजिएगा। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ है बताइए? 1917 में हुआ है। कब हुआ है? 1917 में। और सुरेंद्र वर्मा का जन्म कब हुआ है बताइए? तो 1941 में हुआ है। कब हुआ है? 1900। इसलिए जन्म का आरोही क्रम कौन हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों ये बहुत इम्पोर्टेंट रचनाकार, इसलिए इनका जन्म जरूर याद कर लें। 113। इनमें से ललित निबंधकार कौन है बताइए? ललित निबंधकार कौन है? ये सभी हैं। विद्यानिवास मिश्र भी हैं ललित निबंधकार, कुबेरनाथ राय भी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म काल कब है बताइए? 1907 में है। प्रश्न नंबर 114। 114 कौन सी आलोचना कृति डॉक्टर रामविलास शर्मा की है? कौन सी है बताइए? तो प्रेमचंद और उनका युग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रामविलास शर्मा की है। हिंदी साहित्य की 20वीं सदी किसकी रचना है बताइए? ये नंद दुलारे वाजपेयी की रचना। किसकी? नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। प्रश्न नंबर 115। भाषा और संवेदना, भाषा और संवेदना बताइए नामक कृति के लेखक कौन है? तो भाषा रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। काव्य के रूप, काव्य के रूप किसकी रचना है बताइए? काव्य के रूप तो बाबू गुलाब राय की बहुत प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न नंबर 117। प्रश्न नंबर 117 क्या करें? निम्नलिखित सूचियों सुमेलित व सही कोड का चयन करें बताइए। सूची 1 है, सूची दूसरा आपको मिलान करना है। शांत, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। करुण, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या आता है? रति होता है। इसलिए 117 का कौन सा हो जाएगा बताइए? 117 का कौन सा हो जाएगा कोट बताइए? 117 का कोड होगा आपका बी वाला ऑप्शन, बी। 118। 118 चलिए हम चलते हैं। सात्विक अनुभाव कितने होते हैं बताइए? सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? तो सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी है? 8। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों आपको 125 प्रश्न के बहाने मैंने 250 प्रश्न करा दिया। प्रकाशन काल, प्रकाशन वर्ष तथा चारों ऑप्शन का मैं बेसिक व्याख्या कर रहा हूँ। टीजीटी पीजीटी में पास करने के लिए आपको चारों क्वेश्चन का उत्तर आना चाहिए। अधिकतर नकारात्मक पूछता है, जिससे हम चारों क्वेश्चन जानते रहें तभी नकारात्मक हल कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 119। प्रश्न नंबर 119 क्या कर रहा है? वे दोनों कल वाराणसी जाएंगे का सही संस्कृत अनुवाद बताइए। तो क्या होगा? तो स्वः वाराणसी नगरम गमिष्यतः, ऑप्शन बी से। तो माने होता है वे दोनों, स्वः माने कल, वाराणसी माने वाराणसी नगरम गमिष्यतः मान भविष्य काल में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 19 का। 120 का देखिए क्या कर रहा है? राज्य पुरुष, राज्य पुरुष में कौन सी संधि, कौन सी विभक्ति होगी बताइए? कौन सी विभक्ति होगी राग पुरुष में? राग पुरुष में कौन सी विभक्ति होगी? 120 का डी ऑप्शन, षष्ठी विभक्ति होगी राग पुरुष। 121। 121 पे चलिए। महत्ता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है बताइए। महत्ता में प्रत्यय बताइए। देखिए ता लगा है, इसलिए कौन से? तल प्रत्यय। तल प्रत्यय हमेशा क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द होता है, इसलिए महत्ता में तल प्रत्यय लगा हुआ है। अत्यल्प में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यल्प में कौन सा उपसर्ग है बताइए? उपसर्ग जो मूल शब्द के आगे लगता है। अति प्लस अल्प, कभी भी आपको उपसर्ग को हल करने के लिए उसका संधि विच्छेद कर दीजिए, वो मालूम चल जाए। अति हो गया प्लस अल्प, अति उपसर्ग लगा है। कभी भी उपसर्ग या प्रत्यय पूछो तो आप उसको क्या करिए? संधि विच्छेद कर दीजिए, वो मालूम चल जाएगा। नख भिन्न, नख भिन्न में कौन समास है बताइए? क्या कौन सा समास होगा? 123 का
तृतीया होगा नख से भिन्न। क्या इसका होगा? नख से भिन्न। प्रश्न नंबर 124, मालविकाग्नि मित्रम के रचयिता कौन है? बताइए मालविकाग्नि मित्रम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। भारवी की रचना कौन थी? बताइए। भवभूति की उत्तर रामचरितम। क्या है? उत्तर रामचरितम। भारवी की रचना भास का वासव दत्ता है। क्या है? वासव दत्ता इनकी रचना है। भारवी की कौन सी रचना है बताइए? आप कमेंट करके बताएं। क्या? कमेंट करके जरूर बताएं भारवी की रचना। प्रश्न नंबर 125 जो लास्ट क्वेश्चन है, रस गंगाधर किस आचार्य की कृति है? बताइए। रस गंगाधर किस आचार्य की कृति है? पंडित जगन्नाथ। अच्छा, पंडित जगन्नाथ किस सदी के कवि हैं? तो 17वीं सदी कवि हैं। कब की? ये इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछता है। तो मित्रों, ये कंटेंट कैसा लगा? आप चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथियों के पास शेयर करके उनको भी बता दें। मित्रों नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।